यूजीसी नेट के लिए जो हमने हिंदी की सीरीज़ शुरू की हुई थी उसमें हमने 4 पेपर्स के छोटे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन अब यूजीसी नेट का पेपर लीक होने से आगे होगा, तो उसके लिए हम दोबारा से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास होता क्या है, तो ऐसा ही था, यानी जो पिछली घटनाएं घट चुकी हैं वही आपका क्या होगा, इतिहास हो गया। ऐसा ही था वर्ड के लिए हम इतिहास प्रयोग कर सकते हैं। इतिहास का संबंध किससे होता है, तो यथार्थ की जो घटनाएं होती हैं उससे ही इतिहास का संबंध होता है। किससे, यथार्थ की घटनाओं से। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा है, तो भारतीय दृष्टिकोण आपका आदर्शमूलक भी है और अध्यात्मवादी भी है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा है, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण आपका यथार्थवादी। इतिहास परिवर्तनशील एवं गतिशील होता है, किसने कहा था ये, तो यह गया था आपका E.H. कार के द्वारा। किसके द्वारा, E.H. कार के द्वारा। ऐसा पूर्ववृत्त जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सके, इतिहास की यह विलासा किसके द्वारा दी गई। पूर्ववृत्त जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश दिया जा सकता है, तो इतिहास की इस प्रकार की परिभाषा दी गई थी महाभारत में। अतीत के किसी भी तथ्य या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण काल के अकॉर्डिंग करना, यानी काल कर्म दृष्टि से बांटना इतिहास कहा जा सकता है। और ये परिभाषा दी गई थी आपकी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा। जब काल के अकॉर्डिंग विभाजन होगा हमारे इतिहास का, तो किसके द्वारा कहा गया, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। फ्रेंच विद्वान आपका तेन ने अपनी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में कौन कौन से 3 बताए कारण, जाति, वातावरण और अक्षण। यानी तेन की जब भी बात आती है, कौन सा विद्वान है, फ्रेंच विद्वान है। एक क्वेश्चन आपका ये होगा, फ्रेंच विद्वान कौन है, तेन कौन है, फ्रेंच विद्वान। और कौन कौन से कारक हैं, जाति, वातावरण और अक्षण। जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाया। और यानी कि साहित्य की परंपरा को सामंजस्य में दिखाना किसके द्वारा दिया गया, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास दर्शन सामान्य दर्शन के समानांतर होता है। साहित्य के इतिहास लेखक को उस सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखना चाहिए जिससे वह साहित्य प्रादुर्भूत हुआ है। इस प्रकार का कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया आपका विशंबर नाथ उपाध्याय जी के द्वारा। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना। सामाजिक वातावरण, समाज की परिस्थितियाँ, परंपरा, जातीय, इन सब के बारे में किसने दिया था, तेन ने दिया स्टूडेंट्स। साहित्य के इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या आती काल विभाजन की, कि काल विभाजन किसके अकॉर्डिंग किया जाए और क्या क्या उसको नाम दिया जाए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का परिवर्तन किस शताब्दी में हुआ था, तो इस प्रकार का जो आपका परिवर्तन है वो 19वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स। कौन सी में हुआ, 19वीं शताब्दी में। कालिदास हजारा, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इनकी संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि कालक्रम सन संवत अवस्थित होते हैं। जो कालक्रम होते हैं, सन और संवत जो होते हैं वो व्यवस्थित ही नहीं होते। कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। इसीलिए इनको नाम नहीं दिया जा सकता। किनको, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता को। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के परिवर्तन में यह श्रेय किसको दिया जाता है, तो इस प्रकार का श्रेय आपका दिया जाएगा गारसा दत्तासी के द्वारा। और गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिकल द लॉ लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान। नेक्स्ट है कि भी गारसा दत्तासी जो है किस भाषा में लिखा गया, तो वह लिखा गया आपका फ्रेंच भाषा में। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में कितने हिंदी उर्दू कवियों का वृत्त संग्रह हैं, हिंदी उर्दू कवियों का संग्रह, तो यह आपका 738 हिंदी उर्दू कवि कितने, 738। गारसा दत्तासी इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का अध्ययन किया गया है। अगर हिंदी कवियों की बात आती है तो हिंदी सिर्फ
72 कवियों का अध्ययन किया होगा स्टूडेंट्स। गारसा अतासी ने हिंदी की अपेक्षा किस भाषा का, हिंदी के अपेक्षा उन्होंने उर्दू भाषा का अधिक समर्थन किया स्टूडेंट्स। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने उर्दू भाषा का ज़्यादा समर्थन किया। ठाकुर शिव सिंह सेंगर रचित इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन पूछा हुआ है, तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ स्टूडेंट्स, 1883 में। शिव सिंह सरोज में लगभग कितने भाषा कवियों के जीवन चरित्र, उनकी रचनाओं का अध्ययन किया गया है, तो ये आपका 1000। गारसा अतासी कहाँ और किस विषय के प्रोफेसर थे, तो गारसा अतासी जो है वो फ्रांस में उर्दू भाषा के प्रोफेसर स्टूडेंट्स, फ्रांस में उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे। सर जॉर्ज ग्रेसन ने इतिहास ग्रंथ का क्या नाम दिया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भाषा पूछी हुई है, तो भाषा है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष 1880 में। प्रकाशन वर्ष की बात करें 1880 में, भाषा की बात करें अंग्रेजी, ग्रंथ का नाम पूछे तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जॉर्ज ग्रेसन ने साहित्य इतिहास का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, जो जॉर्ज ग्रेसन ने कालक्रम के अकॉर्डिंग किया स्टूडेंट्स, किसके अकॉर्डिंग, कालक्रम के अनुसार। जॉर्ज ग्रेसन ने किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है, तो हिंदी का स्वर्ण की बात करें, जब भी स्वर्ण पे जोर देना आपने, तो स्वर्ण युग माना आपका भक्ति काल को स्टूडेंट्स। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष है 1934। मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का अध्ययन किया गया था, तो लगभग 5000 कवियों का अध्ययन किया गया स्टूडेंट्स। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्य इतिहासकार ने कवियों के परिचयात्मक विवरण मिस्र बंधु विनोद के लिए कहा है, तो यह कहा गया आपका स्टूडेंट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास के विवाद का सबसे पहले विषय क्या था, आदि काल को वीर गाथा काल कहना। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में किस ग्रंथ की भूमिका के लिए हैं, हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास था स्टूडेंट्स। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या बताया, तो नागरी प्रचारणी जो सभा थी, आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ 1929 बताया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा, तो 4 कालखंडों में बांटा स्टूडेंट्स। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के कालों का नामकरण किस आधार पर किया, तो साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने अपने कालों का नामकरण किया स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हमने आज 40 क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए किए हैं हिंदी के। थैंक यू स्टूडेंट्स।